कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कुमटा तालुका में रामतीर्थ पहाड़ियों की गोकर्ण गुफा से 11 जुलाई को एक रूसी महिला और उसके 2 छोटे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। महिला की पहचान 40 साल की नीना कुटीना उर्फ मोही के रूप में हुई है। उनके साथ 2 बेटियां थीं जो 6 साल की प्रिया है और 4 साल की अमा है। ये दोनों बच्चे ही नीना कुटीना की एकमात्र साथी थी। यह महिला बिजनेस वीजा पर भारत आई थी। हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से गहराई से प्रभावित होकर गोवा होते हुए गोकर्ण पहुंची। जंगल के बीचों बीच बनी गुफा में ये लोग 2 हफ्ते से थे। छोटे से परिवार ने घने जंगलों और खड़ी ढलानों से घिरी एक प्राकृतिक गुफा के अंदर एक साधारण सा घर बना रखा था। हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद 11 जुलाई को पुलिस को नियमित गश्त के दौरान गुफा के बाहर कुछ कपड़े लटकते दिखे, जिसके बाद उत्सुकतावश पुलिस जब अंदर गई तो महिला और 2 छोटी बच्चियों को देखकर दंग रह गई। अंदर पहुंचने पर पुलिस की टीम ने जो देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। प्रकृति के बीच आध्यात्मिक शांति की तलाश में एक विदेशी महिला पूजा और ध्यान में बैठी थी और उनकी दोनों बेटियां वहीं पास में खेल रही थी। रूसी महिला ने पुलिस को बताया कि वह बेटियों को गुफा में योग, ध्यान, चित्रकला और आध्यात्मिक शिक्षा दे रही थी। इस बीच गुफा से रेस्क्यू की गई महिला का बयान भी सामने आया है। उसने गुफा की अपनी जीवन शैली का बचाव किया है और अपनी स्थिति के बारे में किए गए कई दावों को खारिज कर दिया है। महिला का पूरा बयान हम आपको यहाँ सुनाते हैं। A lot of lying information. We have big experience to stay in natural. पहले ही बहुत सारी झूठी जानकारी दी जा चुकी है। हमें प्राकृतिक वातावरण में जंगल में रहने का बहुत अनुभव है और हम मर नहीं रहे थे। और मैं अपने बच्चों, अपनी बेटियों को जंगल में मरने के लिए नहीं लाई थी। उन्हें बुरा नहीं लगा, वे बहुत खुश थीं। वे झरने में तैरती थी, उनके पास सोने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। आर्ट के लिए उनके पास बहुत सारा लेसन था। हम मिट्टी के आर्ट बनाते थे, हम पेंटिंग करते थे, हम अच्छा खाते थे। मैं गैस पर खाना बनाती थी, बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाती थी। उनके पास सब कुछ बेहतरीन है, वे खुश हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, कला की शिक्षा लेते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं और वे भूख से नहीं मरते, कभी नहीं। सब कुछ सच नहीं है। मेरे पास सोशल नेट जैसी बहुत सी वेबसाइट हैं। मेरी प्रोफाइल में हमारे जीवन के अनुभवों के बारे में बहुत सारे वीडियो हैं। कई साल अलग अलग देशों में रही हूँ। मैं लगभग 20 देशों में रही हूँ, अलग अलग जंगलों में रही हूँ, क्योंकि हमें प्रकृति से प्यार है। मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज वे हमें डॉक्टरों के पास अस्पताल लाए थे। यह पहली बार था जब मेरी बेटियां अस्पताल में थी। वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें एक भी दर्द नहीं है और जीवन में एक बार भी वे बीमार नहीं पड़ी। हम जिस गुफा में रह रहे थे वे सुरक्षित है, गांव के पास है, क्योंकि हमें प्राकृतिक जीवन पसंद है। बस यही एक वजह है। और यह गुफा किसी बड़े जंगल में नहीं थी, गांव के बहुत पास। हम वहाँ से खाना वगैरह खरीद सकते थे। यह बहुत बड़ी और खूबसूरत गुफा है, छोटी नहीं है और ऐसा लगता है जैसे इसमें समुद्र देखने के लिए खिड़की है। यह कोई खतरनाक जगह नहीं है। हर पर्यटक 3 मिनट में यहाँ आ सकता है और सांप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हाँ, हमने कुछ सांप देखे, लेकिन उसी समय ग्रोव में, गोकर्ण ग्रोव में लोगों ने सांपों के बारे में एक फोटो डाली कि वे घर में, रसोई में, शौचालय में, हर जगह आते हैं। यहाँ वैसा ही है। You understand? Today they bring us to hospital for Dr. Lucas. पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि महिला का वीजा 2017 में समाप्त हो गया था। वो कितने समय से भारत में रह रही हैं यह साफ नहीं है। हालांकि महिला ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है कि वे 2017 से अधिक समय तक यहाँ रुकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह झूठ है क्योंकि पुलिस को मेरा पुराना पासपोर्ट मिला है और उन्होंने यह नहीं जांचा कि क्या सच है। महिला ने बताया कि हमारा वीजा कुछ समय पहले ही समाप्त हो गया है। फिलहाल पुलिस हैरान है कि यह महिला और बच्चियां जंगल में जिंदा कैसे रहीं। पुलिस ने इस बात पर संतोष जताया है कि इनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने रूसी महिला को बच्चों के साथ कुमटा तालुका के एक आश्रम में भेज दिया है। वहीं महिला के रूस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक लोकल एनजीओ की मदद से रूसी दूतावास से संपर्क किया गया है। इस बीच दोनों बच्चों के पिता ड्रोर गोल्डस्टीन, जो एक इजरायली नागरिक हैं, वे भी भारत पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने बच्चों की कस्टडी मांगी है। उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपको सुनाते हैं। My wish is to be close to my 2 daughters, Prema and Ama. बच्चियां मुझसे बहुत क्लोज हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ। पिता के तौर पर मुझे उनकी कस्टडी चाहिए।
मेरी पत्नी मुझे कुछ बताए बिना कुछ महीने पहले चली आई थी। मैंने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वो जब मुझे मिली थी तो उन्होंने मुझे अपनी बेटियों से नहीं मिलने दिया, लेकिन मैं फिर वापस आया हूँ। मुझे जैसे ही ये खबर मिली मैंने तुरंत फ्लाइट ली और बेंगलुरु आ गया। I should not be in touch with them at all. कर्नाटक के रामतीर्थ पहाड़ियों में बनी गुफा से अपने बच्चों के साथ बचाई गई रूसी महिला नीना कुटिना का कहना है कि उनके जीवन ने अब एक दुखद मोड़ ले लिया है। रूसी महिला ने कहा कि गुफा में हमारे पास एक साफ सुथरा और सुंदर सा घर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मानो हम जेल में हैं।